नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी स्टडी में। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यानी कि सीएनटी एक्ट 1908, तो इसको लेकर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं 2-3 पार्ट में वीडियो करके डाल दूंगा, जिसे आप याद कर लीजिएगा और आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। साथ ही इस पर डिस्क्रिप्टिव क्लास आने की इसके बारे में विस्तृत चर्चा भी एक वीडियो में कर दूंगा और सीएनटी एक्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। इसमें बहुत हार्ड चीज़ें नहीं है जितना हार्ड लोगों ने बना कर रखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया। तो ऑप्शन है यहाँ पर 1908 के अंदर ही 11 नवंबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर, 30 नवंबर 1908। ऑप्शन ये सही आंसर होगा। 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था, यानी कि इसका मॉडल किसने तैयार किया था। किस प्रकार से भारत के संविधान को तैयार करने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इत्यादि का प्रमुख योगदान था, अन्य लोग सदस्य भी थे। उसी प्रकार से इस अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं लॉर्ड हार्डिंग डीटवे, विल्किंसन, जॉन निकलसन और जॉन एच हाफमैन। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, जॉन एच हाफमैन, जिनका कि 20 साल का अनुभव था। छोटा नागपुर के किसानों के साथ उन्होंने काम किया था, तो उन्होंने ही तैयार किया था इसका खाका। क्वेश्चन नंबर 3, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में लागू होता है। तो ऑप्शन है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और ऑप्शन डी है तीनों प्रमंडल में। यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा, तीनों प्रमंडल में लागू होता है। याद रखिएगा, संथाल परगना में प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता है, वहाँ पे अलग अधिनियम है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 4, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम से प्रभावित है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि भारत का संविधान बहुत सारे देशों के संविधान से और भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम, ब्रिटिश काल में जो अधिनियम बना था उससे प्रभावित है। उसी प्रकार से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में बना था, उससे प्रभावित है, या यूं कहें कि उसका ही कार्बन कॉपी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं। तो सीएनटी एक्ट को कई अध्याय में और बांटा गया है, उसमें कई धाराएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा, 19 अध्याय हैं, 19 चैप्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं। तो ऑप्शन ये सही आंसर होगा, 271 271 धाराएं हैं। क्वेश्चन 7, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया, यानी कि एक बार अधिनियम बनने के बाद उसमें पहला संशोधन कब किया गया। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, 1920 ईस्वी में पहला संशोधन किया गया, यानी कि 12 साल के बाद पहला संशोधन किया गया। और क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, 1793 में 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, यानी कि जमीन का मालिक जमींदार को बनाया गया और कर लेने की एक अस्थाई व्यवस्था लागू की गई। जहाँ अंग्रेजों का टेंशन खत्म हो गया, जमींदार कर वसूल करके अंग्रेज को देते थे, और यदि जमींदार नहीं दे पाते थे कर वसूल करके तो उनसे जमीन का अधिकार वापस ले लिया जाता था। तो इस प्रकार से अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। और इसके पहले थी कि ठेकेदारों के द्वारा लिया जाता था कर, इसमें एक निश्चित व्यवस्था नहीं थी, कर की एक प्रणाली नहीं थी, कितना % कर लिया जाएगा उसको निर्धारित किया गया था अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा। तो 22 मार्च 1793 ऑप्शन बी से आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 9, सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त, यानी कि जिसकी भूमि है उसके अतिरिक्त अन्य कृषक द्वारा तैयार किया गया हो,
यानी कि भूस्वामी जमीन तैयार करते थे, यानी कि जमींदार या भूस्वामी कहें, वो जमीन को तैयार करते थे और दूसरे को खेती करने के लिए दे देते थे, उन्हीं को काश्तकार कहा जाता था। तो जिस भूमि को खुद तैयार नहीं करते थे, जंगली भूमि होती थी, उसको दूसरे लोग तैयार करते थे, तो उस भूमि को क्या कहा जाता है? कोड़कर। आप गांव देहात के होंगे तो याद होता होगा कोड़कर, कोड़कर जिसको बनाया गया हो। तो ऑप्शन ये सही आंसर होगा, कोड़कर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा रैयत का एक प्रकार नहीं है? रैयत होते हैं जमींदार जिनको खेती करने के लिए जमीन देते हैं और उनसे टैक्स वसूलते हैं, उसको रैयत कहते हैं। तो रैयत के कई प्रकार भी होते हैं। तो यहाँ पर तीनों रैयत के प्रकार हैं, अधिभागी रैयत, अनाधिभागी रैयत और खूंटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। तीनों रैयत के प्रकार। इस प्रकार से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए इस वीडियो में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस इसके अतिरिक्त भी डिस्कस करेंगे CNT एक्ट का रिलेटेड। तो अगले वीडियो में आप उसके बारे में जानेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।